तरंग एवं दोलन का जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज पढ़ेंगे हम सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। चित्र 1.45 आपने देखा होगा, जो नोट्स डाले थे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसमें एस जो बिंदु है ऊपर दिखा रखा है, ये यहाँ पे, यहाँ से जैसे एक धागे से कोई भी द्रव्यमान एम का पिंड है वो लटकाया गया है और ये लंबाई एल है इस डोरी की। और यदि इसको थोड़ा सा विस्थापित करके एक्स दिशा में छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, ये दोलन करेगा, है ना। ये कोणीय विस्थापन था थीटा। तो ये अगर थीटा जो कोणीय विस्थापन है ये बहुत ही अल्प है तो क्या करेगा, ये जो पिंड है वो एक्स दिशा में एक सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन करेगा। सरल आवर्ती दोलक कहलाता है ये जो पिंड है उसको हम सरल आवर्ती दोलक कहेंगे, सरल लोलक कहेंगे। तो द्रव्यमान कण को एक अवितान्य व भारहीन धागे के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से निर्वात में लटका देने पर प्राप्त जो समायोजन है, ये जो चित्र बता रहा है, वो सरल लोलक कहलाता है। और प्रायोगिक रूप से एक भारी लोलक को हल्के धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। ऊपर जो बिंदु एस है वो कील है या दृढ़ है। गोलक का द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। जब गोलक को उसकी साम्य स्थिति एस ओ स्थिति से थोड़ा एक और, ये एस ओ है, इससे थोड़ा थीटा कोणीय विस्थापन ये कर दिया हमने, और इस तरह से इसको विस्थापित कर दें तो यह माध्य स्थिति यानी जो ओ बिंदु है उसके इधर उधर लगभग एक सरल रेखा में दोलन करने लगता है। और कम आयाम के दोलनों के लिए, यानी थीटा जब अल्प हो तो गोलक जो है उसकी स्थिति, उसकी जो गति है वो सरलावत गति होती है। और जब दोलक को थीटा कोण से विस्थापित करके किसी स्थिति ए में लाया जाता है, यहाँ पे ओ ए कोई विस्थापन है, ठीक है। तो इस पिंड पर जो कि एम द्रव्यमान था, नीचे की ओर ये दिखा रखा है एम जी भार लगेगा, लेकिन डोरी में जो तनाव है ये दिखा रखा है टी ऊपर की ओर। तो इस एम जी के दो घटक लेंगे, ये थीटा की दिशा में एम जी कोस थीटा हो जाएगा, एक केंद्र की तरफ एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो एम जी के दो घटक हो गए, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है, जैसा कि आपने चित्र में देखा है। तो दो भागों में बांट दिया, धागे की दिशा में एम जी कोस थीटा और धागे के लंब दिशा में एम जी साइन थीटा जो केंद्र की ओर होगा। दूसरा बल तनाव बल है टी, जो धागे के अनुदिश कार्य करता है, और तनाव बल टी गोले के भार के घटक एम जी कोस थीटा से संतुलित हो जाता है। ये देखिए चित्र में टी ऊपर की तरफ है और एम जी कोस थीटा नीचे है। तो संतुलन अवस्था में हम कह सकते हैं टी एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। और प्रत्यानयन बल जो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, अगर ये इधर गति कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो हम कह सकते हैं जो प्रत्यानयन बल है एफ वो एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। थीटा अगर यहाँ पे कोणीय विस्थापन है, ये इधर विस्थापित करते हैं अपन, तो बल प्रत्यानयन इधर लगता है, इसलिए ये माइनस चिन्ह आ रहा है। और यदि थीटा अल्प है तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, तब एफ इजिकल टू माइनस एम जी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की जगह थीटा हो जाएगा। ये गणित में आप करते आए हैं कि यदि थीटा अल्प हो तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। तो प्रत्यानयन बल आ गया हमारे पास एफ इजिकल टू माइनस थ्री थीटा। लेकिन हम जानते हैं बल द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो ए हो जाएगा एफ बाई एम। तो ये एफ है हमारे पास, यदि एम का भाग दे दें यहाँ पे एफ बाई एम लिखा लेंगे तो वो त्वरण आ जाएगा और वो माइनस जी थीटा के बराबर होगा। और इस चित्र में यदि देखें हम तो थीटा, ये सामने जो कोण है वो क्या हो जाएगा, ये चाप हो गई हमारे पास ओ ए और ये त्रिज्या हो गई एल। तो ओ ए अपॉन एल हम थीटा की जगह पे लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा है ये, उसकी जगह चाप अपॉन त्रिज्या, चाप ओ ए हो गया और त्रिज्या एल हो गई। तो इसको हम माइनस जी बाई एल इंटू एक्स लिख सकते हैं। थीटा अत्यल्प होने पर चाप ओ ए सरल रेखीय विस्थापन एक्स माना जा सकता है। तब त्वरण यहाँ पे
विस्थापन के समानुपाती हो गया, क्योंकि जी कांस्टेंट है, डोरी की लंबाई एल कांस्टेंट है, तो ये जो त्वरण है वो एक्स के समानुपाती हो गया। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। तो यह सरलावर्त गति का आवश्यक प्रतिबंध है। अतः सरल लोलक की गति सरलावर्त गति होती है। और समीकरण 1 जो हमारे पास आ रही है उसको इधर से तुलना करें तो हम देखेंगे G/L ओमेगा 0² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सरलावर्त गति की समीकरण ये होती है, उससे इसकी तुलना करें तो ये समीकरण हमारे पास प्राप्त होती है। उससे हम आवर्तकाल का मान निकाल सकते हैं। टी हम जानते हैं 2π/ओमेगा 0 होता है, और ओमेगा 0 यहाँ से √G/L आएगा, और ओमेगा 0 नीचे आ रहा है, इसलिए ये 2π√LG सूत्र आवर्तकाल का हम प्राप्त करते हैं। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की प्रभावी लंबाई तथा उस स्थान पर जी के मान पर निर्भर करता है, और टी दोलन आयाम पर निर्भर नहीं होता है। हम देख रहे हैं टी के अंदर कहीं भी आयाम नहीं आ रहा है, स्मॉल एल और जी आ रहा है। दोलन समकालिक आइसोक्रोनस होते हैं, और आयाम अधिक होने पर कोणीय विस्थापन थीटा लघु नहीं माना जा सकता है, तथा साइन थीटा को हम थीटा नहीं लेते हैं, तो ये यथार्थ नहीं होता है। तो हम सरल लोलक को सरल आवर्ती दोलक के रूप में कब काम करेगा, जब उसका जो कोणीय विस्थापन है थीटा बहुत ही अल्प हो। इस अवस्था में दोलन सरल रेखीय भी नहीं होते हैं अगर थीटा को ज़्यादा कर देंगे, तथा दोलन काल आयाम बढ़ने के साथ बढ़ता है, और आगे जाके हम डिराइव करेंगे कोणीय आयाम थीटा 0 के लिए। इस तरह से टी का सूत्र ये आता है। अभी आपको यहाँ पे नहीं देना है, ये आपके प्रैक्टिकल भी है, वहाँ हम इसको प्रूव करेंगे। और हम कह सकते हैं ये T=T0 जब ही होगा जब थीटा अल्प हो। थीटा के अधिक मानों के लिए ये और पद जुड़ जाते हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, और उसको हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, अप्रसंवादी दोलक कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।